हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एक अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद अ टू हेमिस्फीयर। इट मीन्स कि ये क्या है हमारा एक ऐसे, ये ऑलरेडी आपको पिक्चर भी गिवन है कि एक सिलेंडर शेप में कैप्सूल है, ठीक है। उसके साथ टू क्या है, हेमिस्फीयर ऐड किए हुए हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो इट मीन्स ये एरिया यहाँ तक एक तरह से सिलेंडर है और साथ में क्या है, टू हेमिस्फीयर इसके साथ क्या है, ऐड है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मतलब पूरी जो लेंथ है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 14 mm दी हुई है। एंड डायमीटर जो है कैप्सूल वो क्या है, 5 mm। तो यहाँ पे 5 mm की गिवन है, तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, सरफेस एरिया। मतलब इस टोटल का हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो होगा फर्स्ट वन, अगर हम ये देखें कि यहाँ पे जो है एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस वन, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा और उसमें हम ऐड क्या सकते हैं, अब ये यहाँ पे टू हेमिस्फीयर है, टू हेमिस्फीयर है, इट मीन्स वहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे टू कर्व्ड जो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर भी आ सकता है, ठीक है। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हम कैसे फाइंड करेंगे सरफेस एरिया, इस तरह से दोनों को ऐड करके, ओके। तो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। हमें क्वेश्चन समझ आ गया, तो सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है। हमें कैप्सूल गिवन है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मैं इसको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऐसे लिख लेती हूँ, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसमें प्लस क्या हो जाएगा, अब हमारे पास हेमिस्फीयर 2 है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों का सेम ही हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं कि 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अलग अलग की बजाय हमने वहाँ पे 2 लिख दिया, मतलब डबल हो गया एक तरह से, ठीक है, हेमिस्फीयर। अब फॉर्मूला हमारा जो है, अब हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है 2 पाई आर एच प्लस हेमिस्फीयर का क्या आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, वो आ जाएगा हमारा 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारा अंदर आ जाएगा एच, ठीक है। एच ये कॉमन नहीं था, प्लस इस साइड पे क्या आ गया हमारा 2 आर। कॉमन अगर लेना है तो कॉमन भी ले सकते हो, अगर विदाउट कॉमन लेना है तो तब भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, वहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी चली जाती है, सो दैट्स कि कॉमन ले लो सीजी। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 पाई आर, ठीक है। अब एच हमारा जो है, अब देखिए बड़े आराम से कि अब हमें जो है यहाँ पे देखना आप कि यहाँ पे हमें जो है 14 mm जो है वो गिवन है, 14 mm हमें पूरी लेंथ गिवन है। इट मीन्स ये डायमीटर है हेमिस्फीयर का, इट मीन्स हेमिस्फीयर का जो है ये भी कितना आ जाएगा 5। तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 5, यहाँ पे भी 5 आ गया, तो 14 माइनस 5, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 14 में से हम लेस करेंगे ना। अब यहाँ पे जो हमारी पूरा डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर है तो इट मीन्स 5/2 और 5/2 आर रेडियस लेंगे हम कि इतनी उसकी जो है उसकी हाइट होगी, है ना, उसमें हमें पता चल जाएगा। तो 14 माइनस, यहाँ पे ले लेते हैं 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5, 14 में से 5 गया तो ये आ गया हमारे पास 9। तो हम एच की जगह कितना लिखेंगे 9, क्योंकि यहाँ पे हम सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में है आपका एच 2 पाई आर एच, ठीक है। तो हम अब उसके बाद है प्लस, यहाँ पे 2 आर मीन्स 2 आर का मतलब हमारा, अब हमारा जो रेडियस कितना है, रेडियस हमारे पास है 5, डायमीटर हमारे पास 5 है, तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2.5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2.5, हाँ जी 2। अब पाई की वैल्यू भर दी 22/7, आर हमारे पास कितना आ गया, एक तरह से 5/2 लिख लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9 प्लस यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, ओके। चाहे आर को आप 5/2 भी लिख सकते हो, ठीक। मैंने 2.5 लिख लिया, आर को 5/2 कर दोगे 2 कट जाएगा तो 5 भी आ जाएगा, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 से 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे
हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 22×5/7। अब इन दोनों को प्लस किया, कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास 14। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, 22×5 ये आ गया 110, और इसको 2 के साथ किया तो आ गया 220। तो हियर इज अ 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ आंसर। यहाँ पे mm आएगा, इट्स mm, सॉरी, mm स्क्वायर इज अ आंसर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ओके, उसने बोला है कि एक हमारा जो है टेंट शेप है सिलेंड्रिकल, ठीक है, लाइक दिस वन। पिक्चर बना लेते हैं पहले, ठीक, राइट, सिलेंडर शेप में, ठीक है, और उसका जो है सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, मतलब कोन का उसका जो है टॉप जो है कोन का है, लाइक दिस वन, राइट। अब उसने बोला है इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 m एंड 4 m। अब उसने बोला है कि अगर हाइट कितनी हो, सिलेंड्रिकल पार्ट की बताइए सर, कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर, एंड उसका जो डायामीटर है हेयर फ्रॉम दिस वन थ्रू हेयर, तो ये आ गया हमारा 4 मीटर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड अ स्लांट हाइट ऑफ द टॉप, और स्लांट हाइट अब हमारी कौन की है, तो ये हमें कितनी गिवन दी थी उसने, ठीक है, एल, इट मीन्स हमें गिवन है 2.8 m, ये भी हमें गिवन है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वास यूज फॉर द मेकिंग द टेंट, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि कितना क्लोथ लगा उसको पूरा, इसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने फाइंड द करना कॉस्ट कितनी है कन्वास की ऑफ द टेंट की, एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। अभी ये देखो, अब हमने एरिया एक तरह से किसका देखना है कि कितना एरिया है, एरिया ऑफ कन्वास, मतलब हम उसका देखेंगे ना कितना टोटल सरफेस एरिया एक तरह से। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक तो हम क्या लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और उसमें प्लस क्या कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो इसमें फिर हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका भी और इसका भी। हाँ जी, तो इसका फॉर्मूला क्या है 2πRH प्लस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है हमारा πRL। हाँ जी, इसमें से देख लीजिए कॉमन क्या है, πR एंड πR ही कॉमन है, तो πR हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2H प्लस L। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं 22/7। ठीक है, R हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे R हमें जो है वो, अब डायामीटर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ, R कितना आ जाएगा 4/2, इट मीन्स 2। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 2। आगे 2 इंटू H, अब H हाइट गिवन है ऑलरेडी 2.1, राइट, प्लस अब L हमें कितना गिवन है, L हमें जो है 2.8 ऑलरेडी जो है वो गिवन है। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 22/7 इंटू, ये आ जाएगा 2 इंटू, अब ये करते हैं हम 2.1 इंटू 2, ठीक है, ये आ जाएगा 4.2, इसको 2 ऐड कर लेते हैं, 2 10 1 4 2 6 6 7, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, 7.0 मतलब 7। अब 7 7 कट गया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 44 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, राइट। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। तो अब देखो, अब इसमें एक और बात है, उसने हमें क्या बोला है कि फाइंड द कोस्ट, कि कोस्ट कितनी लगी है, रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर की। अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई ना, अब इसमें हम देखते हैं आगे करते हैं नेक्स्ट। मान लो 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है रुपीस, कितनी बोली उसने 500, तो कॉस्ट ऑफ हमारी कितने की, अब हमें पता है टोटल एरिया एक तरह से कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, वो कितनी आ जाएगी फिर ₹500 मल्टीप्लाई बाय 44, तो ये हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू ₹22,000। सो दिस इज द आंसर, की इतनी टोटल जो है कॉस्ट आएगी इसको करने में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर एंड अ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट। तो इसमें उसने बोला है कि हमारे पास क्या है, लाइक बनाते हैं
कि हमारे पास एक सिलेंड्रिक है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास सिलेंडर शेप में है, तो उसमें सेम हाइट में क्या है, कॉनिकल कैविटी है, मतलब उसमें आ सकते हैं लाइक दिस वन। अगर हम इसमें कोन डाल दें, है ना, लाइक दिस वन इसमें आ जाएगा, ठीक। तो उसमें हमें उसने हाइट जो है वो दे रखी है कि हाइट कितनी है उसकी 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और डायामीटर कितना है यहाँ से यहाँ, तो उसकी वैल्यू दी है 1.4 सेंटीमीटर। अब एक तरह से हमने टोटल सरफेस एरिया लेना है कि सॉलिड का कितना है। अब यहाँ पे अगर कोन ऐड कर दिया, ठीक है, कौन ऐड कर दिया, तो इट मीन्स ये भी उसमें से लेस हो रहा है, मतलब उसमें वैल्यू हो रही है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे जब हमने टोटल लेना है, ठीक है। तो टोटल में हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने अब देखना है कि टोटल जो सरफेस एरिया है किसका, सॉलिड का, ऑफ अ सॉलिड। तो इसमें क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी, प्लस एरिया किसका लेंगे, जो हमारा बेस का एरिया है, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, ऑफ कोन, जो हमारा कोन है। ये तीन ही चीजें आ जाएंगी हमारी, ठीक है। जब इन तीनों को ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल आएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2πr/h प्लस πr², ठीक है, एरिया ऑफ बेस हो गया, ओके। उसके बाद है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये आ गया πrl। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं πr कॉमन है, πr कॉमन है, πr कॉमन है, तो इसमें हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2h प्लस r प्लस l, ठीक है जी। अब सबसे पहले अब हमारे पास l नहीं है, यहाँ पे स्लांटिंग लाइन नहीं है, तो l पहले फाइंड आउट कर लेते हैं हम। तो l की वैल्यू जो है, l क्या होता है हमारा r² प्लस h² अंडर रूट। अब यहाँ पे हमारा r कितना आ जाएगा, 1.4 हमारा क्या है डायमीटर, r कितना आ जाएगा 1.4/2, तो ये आ जाएगा 0.7, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारा 0.7 का स्क्वायर प्लस h हमारा कितना है ऑलरेडी गिवन है 2.4 का स्क्वायर, और यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.9 प्लस 5.76 अंडर रूट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू करके 6.25। तो इसको हम करते हैं, तो हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5, तो ये आ जाएगा हमारा 2.5, ठीक है। तो एल हमारी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। नाउ द नेक्स्ट, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आ गया 22/7, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास r कितना है 0.7, ठीक है, 0.7, फिर 2, h हमारे पास कितना है ऑलरेडी गिवन है 2.4 प्लस r हमारे पास कितना है 0.7, और l हमारे पास ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है 2.5, ठीक है जी। फिर देखते हैं यहाँ पे 22/7, यहाँ पे 7 इसको पॉइंट हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4.8, फिर है 0.7 और फिर है 2.5, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8.0, ये आ जाएगा हमारा 8.0 यहाँ पे। अब ये 7 कट गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 22, यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं 10 था इंटू 8, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम राउंड ऑफ कर दे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली क्या है इसका आंसर, ठीक। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। और आज जो हमारा एक्सरसाइज 13.1